एमडी कैट की तैयारी के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिनकी वजह से उनका मेरिट या उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं बनता। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। ऐसी 5 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं जिनकी वजह से उनका मेरिट मेडिकल कॉलेज में नहीं बनता। तो नंबर 1, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट एमडी कैट की तैयारी के दौरान अपना सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है, जो वक्त है, वो सारी की सारी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स को दे देते हैं और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका जो नंबर आने होते हैं वो 190 से 170 और 175 तक चले जाते हैं। तो 190 और 170 तक जाने की रीज़न इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को वो इग्नोर कर देते हैं। आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छी से तैयार करना है, क्योंकि एमडी कैट 2023 के पेपर पैटर्न के मुताबिक इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज़, जो कि टोटल 18 और 6 24 एमसीक्यूज़ मतलब 24 मार्क्स बनते हैं। और 24 मार्क्स मतलब 6% एग्रीगेट आपका इंक्रीज़ हो सकता है अगर आप इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे तरीके से करें। अब एक कंडीशन लेके समझते हैं कि 2 स्टूडेंट्स हैं, एक है स्टूडेंट ए और एक है स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बहुत अच्छे से तैयार किया है। और स्टूडेंट ए ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को भी टाइम दिया हुआ है और उसको भी अच्छे से तैयार किया है। और स्टूडेंट बी ने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को तैयार ही नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया या फिर उसको तुक्के की बेस पे रख दिया कि इसका मैं तुक्के लगा लूँगा, इसके जो 24 एमसीक्यू आने हैं। तो स्टूडेंट ए जो है उसके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो 174 या 176 जो मार्क्स थे, उसमें से उसने 168 कर लिए हैं स्कोर। और स्टूडेंट बी ने भी उसमें 174 में से 168 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, क्योंकि दोनों ने एक ही जैसी तैयारी की थी इन तीनों सब्जेक्ट की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। मगर जो स्टूडेंट ए है उसने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के जो 24 एमसीक्यूज़ थे उसमें से उसने 22 ठीक कर लिए हैं। तो स्टूडेंट ए के मार्क्स हो जाएंगे 168 और 22 190। और स्टूडेंट बी ने जो कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को तुक्के पे छोड़ आया था कि इसको मैं तुक्के लगा के कर लूँगा, उसके 24 में से 11 तो तुक्के लग गए हैं। अब 13 उसके तुक्के नहीं लगे तो 13 एमसीक्यूज़ उसके ज़ाया हो गए। तो 13 एमसीक्यूज़ ज़ाया हुए तो इसके नंबर आ गए 168 प्लस 11 तो 177। तो जहाँ पे स्टूडेंट ए ने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को तैयार करके 190 मार्क्स स्कोर किए हैं, वहाँ पर स्टूडेंट बी वहाँ पर 177 मार्क्स स्कोर कर रहा है। मतलब कितने मार्क्स का डिफरेंस है? 13 मार्क्स का डिफरेंस है। 13 मार्क्स का डिफरेंस मतलब 3% एग्रीगेट का डिफरेंस है स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी में। तो फिर इस तरह जो स्टूडेंट बी का जो है वो एडमिशन रह जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन, 3% एग्रीगेट बहुत ज़्यादा होता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको एमडी कैट की इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नंबर 2, बुक रीडिंग। आप लोगों ने क्या करना है कि एमडी कैट की जब तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो उस टॉपिक जिसको आपने टॉपिक को तैयार किया उसका कंसेप्ट लें और फिर अपनी बुक से उसको रीड भी करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि एग्जैक्टली बुक की लाइंस आ जाती हैं पेपर में। ख़ास तौर पर पेपर का बायोलॉजी का हिस्सा है वो ज़्यादातर बुक की लाइंस आई होती हैं। तो आपको बायोलॉजी ख़ास तौर पर है जो बुक की लाइंस हैं उनको रीड करना है, बुक से अपनी टॉपिक को रीड करना है। तो हो सके तो आप बायोलॉजी को फेडरल से भी रीड करें, मगर यूएचएस में इसकी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है। यूएचएस में वो पंजाब की बुक को ही फॉलो करता है, तो आपने पंजाब की बुक को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। मगर अगर आपके पास टाइम है तो आप फेडरल को भी पढ़ सकते हैं, बस बायोलॉजी, और कोई बुक फेडरल से नहीं पढ़नी। पॉइंट 3, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के बगैर आपका एमडी कैट की तैयारी जो है वो 30% या 40% ही है। 70 to 60% आपकी तैयारी वो प्रैक्टिस पे बेस करती है। ख़ास तौर पर न्यूमेरिकल्स जो फिज़िक्स के हैं या फिर न्यूमेरिकल जो केमिस्ट्री के हैं, ये आपकी प्रैक्टिस, इसको आपने बहुत अच्छे से सोल्व करना है। स्टार्स की स्टेप्स इनकी प्रैक्टिस बुक से सोल्व करें। केमिस्ट्री के कुछ जो न्यूमेरिकल्स के टॉपिक है वो मैंने इसके पे वीडियो भी बनाई है कि कैसे आपने सोल्व करना है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा।
प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि बंदे को जो है वो कॉन्फिडेंस आता है एमडी कैट की तैयारी के दौरान भी और एमडी कैट के पेपर में भी। और उसके अलावा एमडी कैट के पेपर में आपका टाइम भी सेव होता है, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जो है इसको आपने इग्नोर नहीं करना। पॉइंट 4, रिवीजन इन लास्ट डेज, मतलब कि जो लास्ट के 10-15 दिन होते हैं वो सारे के सारे रिवीजन के लिए होते हैं या फिर पास पेपर को सोल्व करने के लिए होते हैं। आपने उस लास्ट डेज में बस वो रिवीजन करनी है जो कि आपने पढ़ चुका है, जो आपने तैयार कर लिया हुआ है। अब ऑब्वियसली आपने सारा सिलेबस ही तैयार करना होता है, कुछ भी छोड़ना नहीं होता। तो जैसा कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, उसके फार्मूलाज हैं, उसको रिवाइज़ करें बार बार। उसके अलावा केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के, उसको रिवाइज़ करें। उसके ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं उनकी कंडीशंस को रिवाइज़ करें, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को, ये बंदे को भूल जाती हैं। और बायोलॉजी के जो कुछ टेबल्स हैं डिफरेंट, जैसा कि पीएच, डिफरेंट एंजाइम्स के पीएच के वैल्यूज़ के हैं वो आपको याद करने हैं, उसको रिवाइज़ करने हैं। क्रैमिंग वाले जो हैं वो वाले आपको रिवाइज़ करने हैं। इसके अलावा मैं तो यही कहूँगा कि बायोलॉजी के आप सारी की सारी बुक को ही रिवाइज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादातर क्रैमिंग बेस ही सब्जेक्ट है और या फिर उसको आपने पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसलिए लास्ट वाले दिनों में बायोलॉजी को सारे के सारे को प्रैक्टिस करें। या फिर इसके इंग्लिश के कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जो एक्सेप्शंस, रूल्स की एक्सेप्शंस, उनको एक बार रिवाइज़ करें। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको लास्ट डेज में आपने रिवाइज़ करना। 5वीं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ये कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई प्रेशराइज़ नहीं होना, ना ही अपनी एमडी कैट की तैयारी के दौरान और ना ही पेपर के वाले दिन। कोई अपने आप पर प्रेशर नहीं लेना, ये नर्व्स की गेम है। जो नर्व्स को काबू करता है वही जीत जाता है और जो नहीं करता वो नहीं जीत पाता। तैयारी सबने की होती है, बस आपने अपने ऊपर हैवी नहीं होने देता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें।